All right, so in this lecture, we will start with transmission of heat. Transmission of heat includes transmission of heat by all the types: conduction, convection, radiation. Mostly questions will be asked on conduction and radiation. कन्वेक्शन पार्ट पे क्वेश्चन ज्यादा इनफैक्ट आते ही नहीं है. तो यू शुड नो सम बेसिक थिंग्स जैसे कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यू शुड नो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यू शुड नो व्हाट इज स्टीफन्स लॉ, you should know what is Newton's law of cooling. You should also know, if you remember, there is an equation in which power radiated is proportional to T to the power 4. एक ये हो गया जिसको आपने स्टीफन लॉ बोला है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट लॉ. कौन सा डिस्प्लेसमेंट लॉ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो ये तीन चार आपको फॉर्मूला, तीन चार लॉज के फॉर्मूला पता होने चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द हीट इज फ्लोइंग थ्रू टू सिलेंड्रिकल रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल. मतलब थर्मल कंडक्टिविटी विल बी सेम क्योंकि मटेरियल सेम है. जैसे इलास्टिसिटी में मटेरियल सेम है तो यंग मॉड्यूलस सेम है, यहाँ पे मटेरियल सेम है तो थर्मल कंडक्टिविटी सेम. द डायमीटर ऑफ द रॉड्स आर इन द रेशो यू हैव d1 by d2 1:2. मतलब ऑब्वियसली d2 is 2 times of d1. मतलब ऐसा है, the thing is you have, let's say, one rod, this is one rod of diameter d1, then you have, let's say, another rod of diameter d2 which is twice that of d1. ऐसे दो रॉड्स हैं हमारे पास. ओके, उनका लेंथ का रेशो 2:1 है. लेंथ रेशो इज 2:1, मतलब पहले रॉड का लेंथ डबल है कंपेयर टू सेकेंड, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो लेंथ का रेशो है 2:1. if the temperature difference between their ends is the same, temperature difference between their ends मतलब डेल्टा थीटा 1 और डेल्टा थीटा 2, पहले रॉड के एंड और दूसरे रॉड के एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है. डिफरेंस सेम है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अदरवाइज समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो पहले एंड वो क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से बोलते हैं. नो नो नो, it is not like that. It is absolutely not like that. So you have to know this. मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ so it will be clear. मान लो ये 0 पे है, ये 100 पे है, ये 200 पे है क्या डिफरेंस? दोनों रॉड का एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस. गुड, सो दैट्स समथिंग यू नीड टू नो. मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो डेल्टा थीटा इक्वल टू कांस्टेंट लिखो, या डेल्टा थीटा 1 इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 लिखो, एक ही बात है. Okay, the ratio of rate of flow of heat through them will be ratio of rate of flow of heat. You should know what is Q by T. Q by T is Ka delta theta, Ka delta theta by L. गुड, जिनको नहीं याद रहता उनको याद दिला देता हूँ. ये इक्वेशन याद कैसे रखते हो? हीट अपॉन टाइम इज हीट करंट. तो करंट तो तुमको पता ही है ना, करंट आई, पता है ना करंट आई. करंट आई इज V इक्वल टू आई आर. आई इज इक्वल टू V बाय आर. करेक्ट. V मतलब डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा. R, इफ यू रिमेंबर, R वाज इक्वल टू L बाय A इनटू रो, राइट. यस, या फिर 1 अपॉन सिग्मा कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, राइट. तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा V. R इज L रो A. अभी इलेक्ट्रिक करंट को हीट करंट के साथ
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। हीट करंट क्या होता है? हीट अपॉन टाइम। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल थर्मल। एरिया एरिया टेम्परेचर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ एंड। इसका मतलब इन रियलिटी तुम्हें याद ही नहीं रखना है, दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग। रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब रेट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट वैसे हीट करंट। अभी आगे से आई डोंट वांट यू टू, अरे ये रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है? कुछ नहीं है, वो करंट है। करंट का इक्वेशन याद है? पुट इट देयर, डन। सो नाउ एज आई टोल्ड यू, के इज कांस्टेंट क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, गुड। डेल्टा थीटा सेम है, गुड। तो you have rate of heat flow as proportional to area by length, but area is proportional to radius or diameter square, क्योंकि area is pi r square which is pi d square by 4। इसका मतलब q by t of 1 upon q by t of 2 is d1 by d2 square L2 by L1। d1 by d2 is 1 by 2 का square 1 by 4, L2 by L1 is 1 by 2, L2 by L1 है तो 1 by 8, ऑप्शन नंबर D। Question was really simple. All you need to know is basic formula। Dimensions of thermal resistance are, पहले तो अभी वापस से उसी चीज पे आ जाओ, V equal to IR, R equal to V by I। I मतलब अभी अभी ऐसा है, आपको थर्मल रेजिस्टेंस पूछा है, थर्मल रेजिस्टेंस को मैं ऐसा बोलता हूँ आर टी, थर्मल रेजिस्टेंस। V मतलब डेल्टा थीटा, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। I मतलब रेट ऑफ फ्लो, यस, Q by T, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। ओके गुड, तो दिस इज व्हाट यू हैव, थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। अब अगर आप एक तो ये भी यूज कर सकते हो, otherwise if you look at this formula, if you look at this particular formula, delta theta, delta theta यहाँ से delta theta upon q by t, delta theta upon q by t is L upon ka। तो यही आ गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस के आपके पास दो फॉर्मूला है, आप अब जो चाहो उस फॉर्मूला से डायमेंशन निकाल सकते हो। तो यू कैन, यू नो व्हाट इज इजियर, अगर आपको थर्मल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का डायमेंशन याद होगा तो ये इजी है, क्योंकि लेंथ एंड एरिया यू नो, L raised to 1 and area is L raised to 2। अगर वो याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है बताता हूँ मैं आपको। डेल्टा थीटा तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है T raised to 1। Heat is energy, energy is form of energy, M1 L1 half mv square। Energy is energy, kinetic energy is energy, potential energy is energy, heat is energy, mv square L2 T minus, और इसके नीचे टाइम है, वापस टाइम, राइट, करेक्ट। हाँ, अभी गलती क्या होती है, ये T टेम्परेचर है, नीचे T टाइम है, तो इसको सबसे पहले K लिखो, राइट, गुड। अब ये T रेज टू -3 और ये पूरा ऊपर जाएगा, तो m raised to -1, L raised to -2, this is 2 by the way, okay, T raised to +3, K raised to 1, option number A। formulas, that's all you need, और कुछ चाहिए नहीं यहाँ पे आपको, सिंपल। A piece of glass, you have a glass, it is heated, this is real life situation, to a high temperature। I take a glass, I heat it to high temperature and then I allow it to cool। If it cracks, probable reason is the following: low thermal conductivity, high thermal conductivity, high specific heat, high melting point। No, the idea is if
you know, glass has low thermal conductivity. आपने heat तो कर दिया, it is not allowing heat to pass through, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी कम है। इसका मतलब वो हीट को फास्ट कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कहाँ रखेगा, खुद के पास रखेगा, मतलब खुद के लेयर्स में रखेगा, मतलब इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग क्रैक्स। अगर कंडक्टिविटी अच्छा होता तो हीट एक एंड से लेता, दूसरे एंड पे पास कर देता। सो इट इज बिकॉज ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी। Wires A and B have identical length, length is constant, have circular cross section. If radius of A is twice that of B, तो L तो constant हो गया, you have RA equal to 2 times of RB. For a given temperature difference, delta theta is also constant, है ना? Both wires conduct heat at the same rate. Q by T is also constant. The relation between thermal conductivities is given by, now you have to take this formula from here, just this formula from here. So अभी क्या है, you see L constant है, डेल्टा थीटा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ओके राइट। इसका मतलब all of this is constant का मतलब है कि is inversely proportional to area, but area is proportional to r square, तो आपको KA by KB will be RB by RA का square, ओके। तो RB by RA is 1 by 2, तो 1 by 4, तो KA is KB by 4, option number D. Next question. Two bars of thermal conductivities K and 3K and length 1 and 2 centimeter respectively, having same cross-sectional area. They are joined lengthwise as shown in figure. If the temperature at the ends of the composite bar is 0 and 100, then the temperature phi of the interface is. एक फॉर्मूला हमने बनाया था, टेम्परेचर at the interface is K1 theta 1 L2 plus K2 theta 2 L1 upon, exactly, excellent. So this is K1 is K, theta 1 is 0, 0 degree है, L2 I don't care because 0 हो जाएगा वो, plus K2 is 3K, theta 2 is 100, L1 length 1 is 1 centimeter upon K1 is K, L2 is 2 centimeter plus K2 is 3K and L1 is 1 centimeter. So you will have 300K ऊपर और नीचे आएगा 2 plus 3 मतलब 5K cancel. So 300 by 5 is 60 degrees Celsius. That is option number C. So this is quite simple question, extremely simple question. Another question. Temperature of water at the surface of lake is -20. Temperature of water at the surface of lake is -20. You are into Himalayas or North Pole because यही होता है वहाँ पे. Okay. Then temperature of water just below the lower surface of ice layer is 0. Temperature of water 0 डिग्री पे वाटर का कन्वर्जन आइस पे होता है, तो लेयर ऑफ आइस के नीचे वाटर 0, क्योंकि वाटर है वो तो 0 डिग्री पे होगा नहीं, that you have to check it out. What is the significance of 4 degree Celsius? So for all of you, you need to check it out. What is the significance of 4 degrees Celsius? Next question. Two rods of same length and cross section joined along the length. Thermal conductivities of first and second rod are K1, K2. Temperature of the free ends of the first and second rod, free ends of first and second rod are maintained at theta 1 and theta 2 respectively. The
टेम्परेचर ऑफ द कॉमन जंक्शन इज, वही फॉर्मूला यूज करना है। अभी अभी हम लोगों ने ये डिराइव किया था, K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 K2 L1, लेकिन लेंथ सेम होने की वजह से कॉमन निकाल के कैंसल आउट। सी वेरी गुड। The wavelength of maximum emitted energy of a body at 700 Kelvin is 4.08। तो आपको लैम्बडा 1 दिया है, that is 4.08 माइक्रोमीटर wavelength। टेम्परेचर दिया है 700 Kelvin। If the temperature of the body is raised to 1400 K, the wavelength will be, this is Wien's displacement law, product of maximum wavelength into temperature is a constant which is B. So lambda 1 T1 equal to lambda 2 T2. You are supposed to find out lambda 2, that is lambda 1 T1 by T2. Lambda 1 is 4.08, T1 is 700, T2 is 1400. This is 1 za, this is 2 za, 4.08 ka half is 2.04 micrometer, option number D. The maximum wavelength of radiation, ठीक है, तो ये अभी आपको पता है कि क्या करना है, Wien's displacement law यहाँ पे अप्लाई करना है, तो you know this. The rate of radiation of a black body at 0 degree is, so rate of radiation, energy per unit time per unit area, जिसको आप Q by AT लिखते हो या इसको आप E बोलते हो, आपको पता है this is directly proportional to T raised to 4. Stephen's law, rate of radiation is proportional to T raised to 4. So rate of radiation at 0 is E. The rate of radiation of the same black body at 273 is, by the way, एक common source of error होता है, this T is absolute temperature, मतलब measured in Kelvin, तो यहाँ गलती मत करना। तो E2 by E1 is equal to T2 by T1 raised to 4. तो E2 is T2, T2 is 273 plus 273, 546 upon 0 is 273 into E, 1 जा and 2 जा, 2E, 2E तो है नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम हुई, raised to power 4, हाँ exactly, तो 2 raised to power 4 is 16E, option number A, right? Next question, the temperature of the black body increases from 7 degree to 287 degree, then the rate of radiation increases by, यहाँ पे आपको increase in rate of radiation पूछा है, okay? तो first of all, what they're asking you is important. The rate of radiation को वापस से T power 4 बोलता है, तो E2 by E1 again, this is T2 by T1 raised to 4. T2 is 287 में 273 ऐड कर दिया, 560 upon 280 if I am not wrong, right? तो ये आ गया आपका 2 raised to 4, 16. So E2 by E1 is 16, so 16 times, 16 times, good, good. Same type of question था। अगला question, the temperature of a piece of iron is 27 degree and it is radiating energy at a rate of Q kilowatt per meter square. If its temperature is raised to 151 degrees Celsius, the rate of radiation of energy will become approximately how much? मतलब ये वही question है, same question, same type, it will go for assignment. This assignment. अगला question, the temperatures of two bodies A and B are 727 and 127, the ratio of rate of emission of radiation will be, again is the same type, okay? All right, so we will stop here for today. In the next session we will cover some important questions on rate of cooling, Newton's law of cooling, and few more important questions.